कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए हुई वोटिंग। सोनिया, राहुल, प्रियंका और खड़गे ने किया मतदान। बोली सोनिया गांधी, मेरा इंतजार हुआ पूरा। खड़गे और थरूर में सीधा मुकाबला। पीसीसी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत दिग्गजों ने किया मतदान। सीएम बोले नहीं बदलेगा गांधी परिवार से मेरा रिश्ता, अनुभव का नहीं कोई विकल्प, बिना रगड़ाई के पद मिल गए, वे लोग फितूर कर रहे। मिशन गुजरात पर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राधनपुर में रैली। बीजेपी और आरएसएस पर जमकर बरसे गहलोत। वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग। प्रत्याशियों के नामों और चुनावी रणनीति पर करेंगे मंथन। शराब घोटाले पर मनीष सिसोदिया से सीबीआई के सवाल जवाब। सूत्रों के हवाले से खबर, उप मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं है जांच एजेंसी के अधिकारी। गाजे बाजे और सियासी जुलूस के साथ सीबीआई दफ्तर तक गए सिसोदिया। गुजरात में केजरीवाल ने लगाया नारा। बीजेपी बोली ये तो है आपका जश्न है भ्रष्टाचार। किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिवाली गिफ्ट। जारी की सम्मान निधि की 12वीं किश्त। बोले पीएम, अन्नदाता के जीवन में आया बदलाव। सौरव गांगुली के पक्ष में आई ममता बनर्जी। कहा बीसीसीआई अध्यक्ष पद से क्यों हटाए गए दादा। पीएम से अपील, आईसीसी चेयरमैन के लिए गांगुली का भेजा जाए नाम। टारगेट किलिंग पर फारूक अब्दुल्ला का पुराना राग। कहा धारा 370 हटाने से ही बड़े हमले, न्याय नहीं मिलने तक थमेंगी हत्याएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक की पत्रिका का लोकार्पण किया। पीएम ने कहा वन नेशन वन फर्टिलाइजर से किसान को हर तरह के भ्रम से मुक्ति मिलने वाली है। अब देश में यूरिया भारत ब्रांड से ही मिलेगी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल का दावा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा हमलावर ने घर में घुसकर मेरी और मेरी मां की गाड़ी तोड़ दी। शुक्र है मैं और मेरी मां दोनों घर पर नहीं थे, वरना पता नहीं क्या होता। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का अखिलेश यादव पर बड़ा निशाना। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने मुलायम सिंह से अध्यक्ष पद को लेकर धोखा दिया था, अब सपा खात्मे की ओर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जलेसर के घुंघरू घंटी उद्योग का जिक्र करते हुए बताया कि अयोध्या के राम मंदिर में 2100 किलो का घंटा लगाया जाएगा, जो कि एटा के जलेसर में तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय राजदूतों और उच्चायुक्तों से मुलाकात की। धामी ने कहा विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य देखभाल और ऊर्जा के क्षेत्रों में समन्वय करने पर भी चर्चा की गई। भारत में चीनी राजदूत सुन वेईडोंग ने की भूटान की यात्रा। चीन के 4 गांव बसाने का है विवाद। दरअसल चीन और भूटान ने अभी तक राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए। शी जिनपिंग की ताजपोशी से पहले सार्वजनिक विरोध पर चीन ने लगाई रोक। सोशल मीडिया पर पैनी नजर। सितोंग ब्रिज में दिखा था विरोध का पोस्टर। यंग गर्ल को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी डेटिंग की सलाह। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो। बाइडेन लड़की से कहते हैं कि जब तक आप 30 साल के नहीं हो जाते तब तक कोई गंभीर शख्स नहीं है। ईरान में चल रहे हिजाब प्रोटेस्ट के समर्थन में बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने कटवाए बाल। बोली उन सभी को मेरा सपोर्ट। फिल्म कांतारा ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़े कमाई के सारे रिकॉर्ड। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 100 करोड़ की कमाई। अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म दृश्यम 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ। फैंस का मिल रहा जबरदस्त रेस्पॉन्स। प्रदेश में बदमाशों का बढ़ता आतंक। झुंझुनू में हथियारों के दम पर युवक से लूट, तो करौली में पीएनबी शाखा अमरगढ़ डांग में दिन दहाड़े फायरिंग कर लूटी नकदी। भरतपुर में खदान ढहने से हादसा। एक पोकलेन मशीन ऑपरेटर मलबे में दबा, तो हनुमानगढ़ में किले में निर्माण के दौरान दीवार गिरने से 7 लोग दबे, 4 की हालत गंभीर। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन। उदयपुर में चिकित्सा विभाग की टीम की कार्रवाई। करीब 20 क्विंटल मावा और 4 क्विंटल से ज्यादा रसगुल्ले जब्त। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। वडोदरा की बंजर जमीन अब उगलेगी पैसा। हर घर सोलर का सपना होगा साकार। किसान डेवलपर के बीच सेतु बनेगा। सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल। जैसलमेर में साइबेरियन पक्षी कुरजाओं की वापसी का दौर जारी, तो वहीं तालाबों पर बड़ी संख्या में कुरजाओं ने डाला पड़ाव। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल उदयपुर दौरे पर। बाल अपराधों को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। समाज कल्याण बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों ने पदभार ग्रहण किया। समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। झालावाड़ में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का प्रतिभा सम्मान समारोह और पत्रकार अधिवेशन का आयोजन हुआ। 75% अंक लाने वाले पत्रकारों के बच्चों को भी सम्मानित किया गया।
अजमेर के जवाजा में डोर स्टेप काउंसलिंग और मेगा विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया गया। 12 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए शिविर लगा। झुंझुनू के जेके मोदी स्कूल में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर बच्चों को दवा पिलाई गई। एल्बेंडाजोल दवा का वितरण 1 साल से लेकर 19 साल तक के विद्यार्थियों को किया गया। जालोर की बागोड़ा पुलिस ने एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की। आरोपी दुदाराम को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से अवैध पिस्टल बरामद की, कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। बोली थाना पुलिस ने पुलिस पर जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी राजेश यादव पुत्र प्रभुदयाल यादव निवासी बड़ा गांव का है। ब्यावर नगर परिषद में विजयनगर नगर पालिका के अधिशासी अभियंता को कार्यवाहक आयुक्त के पद पर जिम्मेदारी मिली है। डीएलबी के निदेशक हृदेश कुमार ने जारी किए हैं आदेश। विकास कुमावत ने सोमवार को ब्यावर नगर परिषद पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। धौलपुर के सबसे बड़े कॉलेज में छात्राओं ने एनसीसी में भर्ती कराने को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जयपुर के चोमू थाना पुलिस ने डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा के निर्देशन में कार्रवाई की। एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने चुराई बाइक भी बरामद की। सिरोही के जावाल गांव के किसान 4 दिन से जीएसएस के बाहर अपनी कई मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। भारतीय किसान संघ के बैनर तले एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। नागौर के बीआर मिर्धा कॉलेज में राज्य पुरस्कार रेंजर अवार्ड समारोह आयोजित हुआ। प्राचार्य हरसुख छरंग ने अध्यक्षता की। स्काउट गाइड की उपयोगिता और जीवन में अनुशासन के साथ नियमित तौर पर सेवा कार्यों की जानकारी दी। ब्यावर सदर थाना क्षेत्र के मसूदा रोड इलाके में युवती का शव फांसी के फंदे पर झूलता मिला। परिजनों की ओर से हत्या की आशंका जताई गई। अब मंगलवार को मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम होगा। प्रदूषण नियंत्रण मंडल नागौर और नगर परिषद चूरू की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। सफेद घंटाघर के पास लगभग 8 से 10 स्थानों पर छापा मारा। 10 क्विंटल के करीब बैन प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए गए। चूरू में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस पर राजकीय बागला स्कूल में बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाई गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने ये जानकारी दी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत झुंझुनू में सीएमएचओ ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विभाग ने मिलावट के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए मुखबिर योजना शुरू की है। मिलावट की सही सूचना देने वाले को 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में प्रशासन और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। 2 मिष्ठान विक्रेताओं की दुकान से मिठाई के नमूने लिए। वहीं एक मावा फैक्ट्री से मावे का सैंपल लिया गया। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के पोस्टर का विमोचन किया गया। वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपाल लाल स्वर्णकार की अध्यक्षता में बैठक हुई। डीडवाना के राजकीय बांगड़ कॉलेज में छात्रावास को सुचारू रूप से चालू करने समेत कई मांगे उठी। मांगों को लेकर सुनवाई नहीं होने पर छात्र संघ अध्यक्ष मुकेश खीचड़ के नेतृत्व में छात्रों में आक्रोश देखने को मिला। प्रतापगढ़ के पीपल खूंट में किसान के पशु बाड़े में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग से पशु बाड़ा पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। एक भैंस की जलने से मौत हो गई और कई पशु झुलस गए। डीडवाना में गिरधारी राम मेघवाल की आत्महत्या के मामले में मोलासर पुलिस ने कार्रवाई की। 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। समदड़ी क्षेत्र में आगजनी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। 5 दिनों से लगातार क्षेत्र के अलग अलग गांवों में हर रोज आग की घटना घट रही है। वहीं खेतों में सूखी घास में भयंकर आग लग गई। समदड़ी सिवाना क्षेत्र में दमकल की व्यवस्था नहीं है। सीकर में नवलगढ़ रोड जलभराव की समस्या को लेकर 55वें दिन भी धरना जारी रहा। जल निकासी संघर्ष समिति के बीएस मील ने बताया कि गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। पानी निकासी का कार्य शुरू नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी। जोधपुर में बिलाड़ा नगर पालिका को बेस्ट सिटीजन अवार्ड मिलने पर विधायक हीराराम मेघवाल ने सभी को बधाई दी। राज्य की 212 निकायों को पछाड़ते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण में 2 अवार्ड हासिल किए। बूंदी में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने प्रॉपर्टी व्यवसायी पर हमला कर दिया। हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। रावतसर के ग्राम पंचायत खोड़ा में हिसाब को लेकर हुए विवाद में युवक को कीटनाशक पिलाकर हत्या का मामला सामने आया है। स्थानीय पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। धौलपुर में अचानक से बड़ी चोरी की वारदातों के बाद कोलारी पुलिस ने चोरी करने वाली गैंग का खुलासा किया। 3 लोगों को हिरासत में लिया है। 17 सितंबर को कोलारी थाना क्षेत्र के मानपुर गांव में वारदात हुई। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद और भणियाणा क्षेत्र के पीसीसी सदस्य रणवीर सिंह गोदारा ने वोटिंग में भाग लिया। जयपुर में पीसीसी में वोट करने के दौरान काफी उत्साह दिखा। अजमेर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अलग अलग टीमें कार्रवाई कर रही है। गोपाल स्वीप पर
मावा और लड्डू के सैंपल लिए गए। जांच के लिए सैंपल को लैब में भेजा गया। झुंझुनू के सिंघारा में एक बार फिर दिन दहाड़े गैंग वॉर हुई है, जिसमें हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र उर्फ धर्मा गुर्जर पर पथाना के बदमाश भूप सिंह ने अपने साथियों के साथ हमला किया। बदमाश वारदात के बाद नारनौल की तरफ भाग गए। नागौर की रियाबड़ी में 5 दिवसीय हाड़ौती कृषक भ्रमण को उपखंड अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मोड़ी कला सरपंच शिवपाल माथवा सहित जनप्रतिनिधि और किसान मौजूद रहे। डूंगरपुर शहर में पेयजल और सीवरेज की समस्याओं से परेशान शहरवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। शहरवासियों को जल्द ही समस्या से स्थायी निजात मिलने वाली है। पेयजल आपूर्ति और सीवरेज के लिए प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया। सुमेरपुर के तखतगढ़ कस्बे के त्रिकमदास धाम पीठ पर आगामी कार्यक्रम को लेकर बैठक हुई। विश्व की सबसे ऊंची भारत माता की विशाल मूर्ति शिलान्यास समारोह को लेकर चर्चा हुई। बांसवाड़ा में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने सोमवार को गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और छात्रों की बकाया छात्रवृत्ति को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर नगरपालिका के डंपिंग यार्ड में पड़े कचरे में अज्ञात कारणों से आग लग गई। 12 बीघा भूमि में पड़े कचरे में आग लगी। भरतपुर के काली बगीचे स्थित एक निजी हॉस्पिटल में दिखाने आए मरीजों का स्टाफ के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद मरीजों ने कुछ परिचितों को बुलाकर जमकर हंगामा किया और स्टाफ के साथ धक्का मुक्की और तोड़फोड़ कर फरार हो गए। बाड़मेर में आरटीआई कार्यकर्ता पर हमले के बाद आक्रोशित लोगों ने शहर को सांकेतिक रूप से बंद रखवाया और शहर भर में पैदल मार्च निकाले। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छिपा बड़ौद अनाज मंडी में जिंसों की आवक बंपर है। 5 किलोमीटर से अधिक नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। अकलेरा से छिपा बड़ौद होते हुए 12 जाने के सभी रास्ते बंद हैं। मकराना शहर के बोरावट रोड स्थित मदन मार्बल फैक्ट्री के पास सोमवार को सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में पिकअप चालक की लापरवाही के चलते बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र के रूपसपुर गांव में अधेड़ा अपने ही कमरे में अचेत अवस्था में मिला। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के न्यायिक अधिकारियों के जिला कलेक्टर सभागार में संयुक्त कार्यशाला हुई, जिसमें दीवानी, फौजदारी और एनआई एक्ट के कानूनी बिंदुओं पर मंथन हुआ। श्रीगंगानगर में जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मिठाइयों की दुकानों पर उपभोक्ताओं की आवाजाही बढ़ने लगी है। काफी मात्रा में मिठाइयों का बनना शुरू हो गया है ताकि दीपोत्सव के दौरान मिठाइयों की मांग के अनुरूप पूर्ति की जा सके। किशनगढ़ पास में पथराव, आगजनी और फायरिंग को लेकर दलित समाज और संगठन ने पूर्व विधायक रामहित यादव से मुलाकात की। फायरिंग की घटना के बाद थानों में दर्ज प्रकरणों के संबंध में मदद की अपील की। राजसमंद में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने किया। राजकीय बालकृष्ण स्कूल में अभियान की शुरुआत हुई। जिला कलेक्टर ने अपने हाथों से बच्चों को दवा वितरित की। डूंगरपुर के आयुर्वेद विभाग की ओर से रास्तापाल पंचायत भवन में ब्लॉक स्तरीय आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में कई रोगों का निदान, परामर्श कर आयुर्वेद औषधियों से उपचार किया गया। जैसलमेर के फलसून गांव के आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। अभियान की शुरुआत समस्त विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर की गई। बूंदी में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्षता जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर ने की। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों में बहस हुई। अजमेर में जायरीन परिवार के दरगाह क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी को जेएलएन अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दी। ब्यावर के भगत चौराहा स्थित चांदमल मोदी राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल में धन्वंतरी आरोग्य सप्ताह का शुभारंभ हुआ। 23 अक्टूबर तक ये आरोग्य सप्ताह चलेगा। जालोर के बागरा पुलिस ने एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की। टॉप 10 अवैध हथियार सप्लायर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर विजयनगर क्षेत्र के दौरे पर रही, जहां होटल चंद्रा में देहात जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की बैठक हुई। वहीं भाजपा पार्षद दुर्गा गुर्जर के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जयपुर आइडियल 6 का ग्रैंड फिनाले रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। फरीदाबाद की आध्या मिश्रा जयपुर आइडियल 6 की विजेता रही। आध्या मिश्रा को 1 लाख रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र सौंपा गया। बीकानेर में 2 दिन पहले सब्जी मंडी के व्यवसायी के साथ मारपीट कर रुपए छीनने का मामला अब गर्माता जा रहा है, जिसके चलते व्यवसायी के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में एक सुबह स्वच्छता के नाम अभियान चलाया गया। ग्राम पंचायत निलोद के गांव जोयड़ा में सफाई की गई। अभियान के दौरान जोयड़ा बाबूजी मंदिर परिसर समेत कई स्थानों पर सफाई की गई। कोटा के मेला दशहरा में
रविवार की शाम विजयश्री रंगमंच गजलों से गुलजार हुआ। युवा गायक कलाकार रणजीत रजवाड़ा ने रूहानी आवाज का जादू बिखेरा। एक से बढ़कर एक गजलों की प्रस्तुति से विजयश्री रंगमंच गुलजार होता रहा। अल्पसंख्यक मामलात वक्फ उपनिवेशन विभाग मंत्री शाले मोहम्मद ने जयपुर स्थित राजकीय आवास पर जन सुनवाई की। इस दौरान मंत्री ने आमजन की परिवेदनाएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशित किया। नागौर में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए पुलिस ने कार्रवाई की। सर्किल क्षेत्र के खुनखुना थाना पुलिस ने 3 ग्राम एमडी बरामद की, साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के बदेसर में घरों के बाहर से चोरी हुई 3 बाइक झाड़ियों में मिली है। चोरी की वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस तीनों बाइक्स को थाने ले आई। फिलहाल पुलिस पूरी वारदात की जांच पड़ताल में जुटी है। कोटा की रामगंज मंडी पुलिस ने हथियार तस्करी के मामले में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। प्रशिक्षु आईपीएस एन प्रवीण नायक के निर्देशन में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। आरोपी शाकिर उर्फ बल्लू को घर से दबोच लिया। कोटा की नयापुरा थाना पुलिस ने यूपी में चालानी गार्ड को चकमा देकर फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी नीरू ठाकुर यूपी के एटा का निवासी है, जो दुष्कर्म के केस में आगरा जेल में बंद था। राजपूत युवा शक्ति राजस्थान की ओर से जयपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान पधारे सभी मेहमानों का स्वागत किया गया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की यातायात पुलिस ने तेज आवाज के लिए साइलेंसर बदलने वाले बाइकर्स पर कार्रवाई की। करीब 80 से ज्यादा बाइकें जब्त की गई, जिनसे 80,000 रुपए तक का जुर्माना भी वसूला। खेतड़ी नगर क्षेत्र में वारदात करने की फिराक में घूम रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कब्जे से एक देसी लोडेड पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। नागौर की मेड़ता सिटी में बजरी प्रकरण में पुलिस की दबिश जारी है। गणेशपुरा में पुलिस शांति भंग के आरोप में 2 महिलाओं को थाने ले आई। मेड़ता एमएलए इंदिरा बावरी देर रात थाना पहुंची। इसके बाद आरोपियों को मुचलके पर रिहा कर दिया गया। दिवाली के त्योहार को लेकर जैसलमेर में जोरदार तैयारियां चल रही है। कई प्रतिष्ठानों में अलग अलग मिठाई बन रही है। नए नए व्यंजनों से बाजार सज चुका है। लक्ष्मी पूजन में उपयोग में आने वाली कड़कड़ मिठाई विशेष रूप से बनाई जा रही है। बारां शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के आमापुरा की बैरवा बस्ती में पानी से भरे गड्ढे में गिर जाने से व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया है। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 2 में व्यापारी के साथ 49,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी हो गई। बिल जमा नहीं करवाने पर बिजली कनेक्शन काट देने का मैसेज आया था। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में पेड़ पर लटके मिले शव की शिनाख्त हुई है। मृतक युवक के परिजन मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त करते हुए नजर आए, तो वहीं साड़ास थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। प्रतापगढ़ में विवाहिता ने ससुर की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। विवाहिता शनिवार को घर से लापता हुई थी। रविवार की शाम उसका शव शिवना नदी में मिला। शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। सांसद दिया कुमारी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में भाग लिया। अधिवेशन में कई विषयों पर हो रही बैठकों में भारत के पक्ष को रखा गया। धौलपुर के कोल्लारी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नकबजनी के 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं वारदात में शामिल एक बाल अपचारी को भी डिटेन किया है। कोटा की ग्राम पंचायत बनियानी में 8 फीट लंबा एक भारी भरकम मगरमच्छ आ जाने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। गांव के सरपंच ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। इसके बाद भारी भरकम मगरमच्छ को काबू में किया। जालोर में दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कलेक्टर निशान जैन, एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला समेत कई अधिकारियों ने शिरकत की। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें बालिकाओं ने सुंदर प्रस्तुतियां दी। जालोर में दीपावली पर्व को लेकर शहर के हनुमान नगर में मिट्टी के दीपक कारीगर भूमाराम बना रहे हैं। शहरवासियों ने भी मिट्टी के दीपक खरीदने का जज्बा देखने को मिलता है, यानी कि शहरवासी भी मिट्टी के दीपक खरीद रहे हैं। ऐसे में कारीगर भूमाराम अभी मिट्टी के दीपक बनाकर स्टॉक कर रहे हैं। जालोर में विश्व हिंदू परिषद की ओर से पालक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन हुआ। प्रशिक्षण वर्ग में 80 जिला खंड के पालकों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। धौलपुर के बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की। इंदिरा रसोई घर में मारपीट करने और तोड़फोड़ करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।